नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9, जिसकी एक्सरसाइज 9.4 हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर चुके हैं। आज हम शेष बचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, i बराबर 1/e⁻x-1 का होल स्क्वायर का समाकलन। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। पुट हम क्या कर रहे हैं, e⁻x-1 को किसके बराबर पुट करेंगे, t के बराबर। फिर मैंने आपको बताया किसी भी राशि को आप पुट कर रहे हो तो फिर हमें अवकलन करना होगा। तो हम कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिएगा क्या प्राप्त होगा। e⁻x का अवकलन कितना होता है, e⁻x 1 का 0 t का dt/dx। यहाँ से प्राप्त हो जाएगा dx बराबर dt/, e⁻x पक्षांतरण कर दिया हमने, dx को इधर ले आया और e⁻x को इधर ले आया। अब हम यहाँ पर e⁻x की वैल्यू रख देंगे। e⁻x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से e⁻x की वैल्यू क्या आएगी, t+1। तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया, पुट कर दिया हमने, वैल्यू भी निकाल ली dx की। अब हम i की वैल्यू लिख लेते हैं। ये आ जाएगा i बराबर, यहाँ पर है dx की जगह क्या आएगा, dt/t+1। और e⁻x-1 भी है, e⁻x-1 की जगह t और e⁻x-1 का स्क्वायर है तो t का भी स्क्वायर। गुणनखंड हो गए। अब हम सॉल्व कर लेंगे जैसे हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए हैं। तो पहले हम इस भिन्न को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों में विभाजित करेंगे। उचित परिमेय भिन्न है ये। यहाँ पर t की पावर कितनी है, 3 मैक्सिमम, यहाँ पर कितनी है, t की पावर 0 है। तो अंश में कम होनी चाहिए, अंश में कम ही है घात। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं हर में गुणनखंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। गुणनखंड हो रहे हैं, ये तो देख लिया हमने। फिर हम ये देखते हैं कि कोई गुणनखंड रिपीट तो नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है। रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है, t रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, अचर तो आएंगे 3, क्योंकि t क्यूब आएगा तो t की मैक्सिमम पावर 3 है यहाँ पर। फिर एक घात के रूप में लिखेंगे खाली t, फिर अगली घात के रूप में लिखेंगे t²। t² का काम खत्म, क्या बचा, t+1। फिर हम लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो हर वाली राशियाँ कट हो जाएंगी। a के साथ किसका गुना होगा, t+1 का। b के साथ किसका गुना होगा, b के साथ गुना होगा t+1 का। और c के साथ गुना होगा t² का। हर वाली राशियाँ कट हो जाएंगी, उस वजह से मैंने नहीं लिखी है। फिर हम वही चीज़ करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड देखेंगे, शॉर्ट मेथड अपनाएंगे। देखिए जब t+1 को 0 के इक्वल्स में रखेंगे तो t बराबर -1 आएगा, और t² को 0 के इक्वल्स में रखेंगे तो t बराबर 0 आएगा। तो दोनों ही वैल्यूज़ को हम रख के देख लेते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं t बराबर -1। t बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पर -1 + 1 0 हो जाएगा। पूरा 0 हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी t बराबर -1 रखेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब t बराबर -1 रखेंगे तो क्या आएगा, c-1 का स्क्वायर। यहाँ से c बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। c की वैल्यू आ गई। अगली वैल्यू रखते हैं t बराबर 0। t बराबर 0 रखने पर ये प्राप्त होगा 1 बराबर, t बराबर रख रहे हैं 0 तो ये तो हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए 0 + 1 प्राप्त होगा, तो खाली b प्राप्त होगा। b की वैल्यू भी आ गई 1। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि वैल्यू अगर रिपीट हो रही है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी गुणनखंड रिपीट हो रहा है, तो क्या होता है
कि ए और बी की वैल्यू इक्वल आती है, सिर्फ उनके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, इसके अपोजिट आएगी। ये तो एक ट्रिक है। और आपको अगर वाकई में वैल्यू निकालनी है, आप पे चाह रहे हैं कि हम वैल्यू ही निकालें, तो आप क्या करेंगे, कोई सी भी एक वैल्यू रख दीजिए। जैसे मैं रख रही हूँ t बराबर 1, ये हमने यहाँ से नहीं ली है, ये हमने अपने मन से ली है। जैसे मैंने t बराबर 1 रख दिया, आप t बराबर 2 भी रख सकते हैं, t बराबर -2 भी रख सकते हैं, आप कुछ भी वैल्यू रखिए। मैंने एक सिंपल सी वैल्यू रख दी, t बराबर 1 वैल्यू रखी हमने। ये कितना प्राप्त होगा, 2a प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 2b, और ये प्राप्त होगा c। अब यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू 2a प्लस 2b, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, 2 आएगा। c की वैल्यू कितनी है 1, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 = 2a। यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी प्राप्त होगी, -1 निकली ना, वही -1। तो वो ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। अगर आपको उससे भी सेटिस्फिकेशन नहीं है कि नहीं हमें तो वैल्यू ही निकालनी है, तो आप कोई सी भी एक वैल्यू रखिए और आपके पास a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी यहाँ पर रख रहे हैं, a की वैल्यू -1/t प्लस b की वैल्यू 1/t² प्लस c की वैल्यू 1/t + 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका समाकलन कर देना है। अतः i बराबर, माइनस को तो लिखा मैंने समाकलन से बाहर, सभी को समाकलन में लिख दिया। -1/t का समाकलन क्या होता है, log t होता है, प्लस 1/t² का मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, -1/t होता है। और 1/t + 1 का कितना होगा, log t + 1 प्लस में c। इन दोनों में हम लगा सकते हैं log a - log b का फॉर्मूला। क्या होता है, log a/b, a की जगह t + 1 आ जाएगा और b की जगह t आ जाएगा। तो log a/b, a की जगह t + 1, b की जगह t, और ये -1/t तो है ही हमारे पास में, प्लस में c। log t की वैल्यू हमने कितनी पुट की थी, t की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में पुट की थी, कितनी पुट की थी, e⁻x - 1 पुट की थी। उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं। e⁻x - 1 लिख रहे हैं हम t की जगह। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 से 1 कट हो जाएगा, ये प्राप्त हो गया आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में इजी भी है। थोड़ी ट्रिक्स वगैरह भी मैंने आपको बता दी हैं कि अगर हमें वैल्यूज़ लिखनी है, मतलब बिना निकाले लिखनी है, तो भी हम लिख सकते हैं, और निकाल के भी मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। i बराबर e⁻x/e⁻2x + 5 e⁻x + 6 का समाकलन। स्टार्ट करते हैं समाकलन करना। e⁻x दी हुई है तो हम e⁻x को पुट कर देते हैं। किसके बराबर पुट करेंगे, हम t के बराबर पुट करेंगे। अब हमने पुट किया है तो हमें क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। अवकलन कर लेते हैं हम। e⁻x का अवकलन e⁻x और t का कितना होगा, dt/dx। पक्षांतरण करके वैल्यू प्राप्त होगी हमें e⁻x dx बराबर dt। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब e⁻x dx, इसकी जगह कितना आएगा, dt। अभी निकाली हमने वैल्यू, देखिए e⁻2x यानी e⁻x का स्क्वायर, e⁻x की वैल्यू कितनी है, t, तो e⁻x का स्क्वायर था तो t का भी स्क्वायर। 5 e⁻x की वैल्यू t + 6। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन, भिन्न रूप भी प्राप्त हो गया। अब हम इस भिन्न को अलग से लिख लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी गुणनखंड करके लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई करें तो हम गुणनखंड कर सकते हैं।
क्योंकि हमें तो गुणनखंड रूप में ही चाहिए होता है हर में। तो 5t को हम लिख देंगे 3t + 2t + 6। कॉमन लेंगे, t कॉमन आएगा, t + 3, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, t + 3, और हमारे पास भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगी, ये प्राप्त हो जाएगा dt / t + 2 t + 3। हो गया, गुणनखंड भी हो गए। अब हमें क्या करना है, भिन्न को अलग से रूप लिखना है और आंशिक भिन्नों में तोड़ देना है। रिपीट हो रहा है हर में, कुछ नहीं हो रहा। उचित परिमेय भिन्न है या नहीं है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर t की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है, और यहाँ पर t की पावर 2 है। तो अंश में जो घात है t या x की या फिर कोई भी चर राशि की, वो कम होनी चाहिए। यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो 0 है। तो हर में देखिए, अब हर में t की उच्चतम घात कितनी है, 2, t का t से मल्टीप्लाई करेंगे t² आएगा, इसका मतलब हमें अचर राशियाँ भी लेनी है 2। कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा। रिपीट नहीं हो रहा तो हमें कुछ करना ही नहीं है, अलग अलग करके दोनों अचर राशियों की अपॉन में उनको लिख देना है। फिर हम लेंगे एलसीएम, जो हर में आएंगे दोनों की वो समान होंगे, इस वजह से मैं काट के लिख रही हूँ। a के साथ किसका गुना होगा, t + 3 का, और b के साथ गुना होगा t + 2 का। जब हम t + 2 को 0 के इक्वल्स में रखेंगे तो t = -2 प्राप्त होगा, और जब हम t + 3 को 0 के इक्वल्स में रखेंगे तो t = -3 होगा। दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास में t की, -2 और -3। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले -2 रख रही हूँ मैं, कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने -2 रखा है तो आप -2 ही रखें। देखिए यहाँ पर t की जगह -2 रखेंगे, -2 + 3 कितना हो जाएगा, 1, तो a के साथ आ जाएगा 1, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 1। नेक्स्ट वैल्यू रखी t = -3, कहाँ से रख रहे हैं, पहले t + 2 को 0 के इक्वल्स में रखा, t = -2 प्राप्त हुआ, फिर t + 3 को 0 के इक्वल्स में रखा तो t की वैल्यू -3 प्राप्त हुई। यहाँ देखिएगा -3 + 3 ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पर रखते हैं अब हम क्या, t = -3, तो -3 + 2 कितना प्राप्त होगा, -1, तो b की वैल्यू प्राप्त हो गई -1। दोनों वैल्यूज़ प्राप्त हो गई, यहाँ पर लिख सकते हैं हम a की वैल्यू 1/t + 2, v की वैल्यू -1/t + 3। अब हमें क्या करना है, बस सीधे समाकलन कर देना है और t की वैल्यू पुट कर देनी है। अतः i बराबर, समाकलन में लिख दिया दोनों को, वन अपॉन टी का तो हमने समाकलन बहुत बार पढ़ लिया, कितना होता है log t, तो उसी की तरह हम इनके समाकलन को भी लिख देंगे। फिर log a - log b का फॉर्मूला लग सकता है, कितना होता है log a अपॉन b, तो log a की जगह कितना है t + 2, b की जगह कितना है t + 3। log एंड में हमें क्या करना है, t की वैल्यू रख देनी है। t की वैल्यू किसके बराबर थी, e⁻x के। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब जो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, उन्हें पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, उसके बाद हम आंशिक भिन्नों में तोड़ रहे हैं, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने की प्रोसीजर तो हमें समझ में आ चुकी है, पर अब हमें सिंप्लीफाई करना है उस चीज़ को। तो हमें ध्यान में रखना होगा, हमें आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम क्या पुट करें, इस क्वेश्चन में हम क्या पुट करें। पुट कैसे करना है मैंने आपको एक्सरसाइज 9.2 में बहुत ही अच्छे से समझाया भी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, i = sec² x/2 + tan x 3 + tan x का समाकलन। बताइए क्या पुट करें, tan x पुट कर दें। हमें पता है कि हम tan x का अवकलन करेंगे तो sec² x प्राप्त हो जाएगा, इस वजह से हम यहाँ पर tan x पुट करेंगे। फिर अवकलन करेंगे, tan x का अवकलन कितना होता है sec² x,
टी का होता है डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इस वैल्यू को हम आई की वैल्यू में रख देते हैं। सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी लिखा हमने, 2 + 10x की जगह t, 3 + t। हो गए गुणनखंड। अलग से लिख लेते हैं भिन्न को। t को पहले लिख रही हूँ, 2 को बाद में, कैसे भी लिख सकते हैं इसे। तो हम उचित परिमेय भिन्न है, क्या होंगे इसके आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो यही होगा। रिपीट कुछ हो नहीं रहा है। अब ले लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हर वाली राशियाँ कट जाएंगी। जब हम t + 2 को 0 के इक्वल्स में रखेंगे तो t बराबर -2 प्राप्त होगा, और जब t + 3 को 0 के इक्वल्स में रखेंगे तो t बराबर -3 प्राप्त होगा। तो दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी से रख देते हैं। सबसे पहले हम रख रहे हैं t बराबर -2। -2 + 3 कितना हो जाएगा 1, तो a बराबर आ गया 1। फिर रखते हैं t बराबर -3। -3 रखेंगे तो 1 बराबर, ये तो हो जाएगा 0 और b के साथ आ जाएगा -1। यहाँ से आ गया b बराबर -1, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, ऑलमोस्ट ऐसे ही है। अतः a की वैल्यू 1/t + 2 माइनस b की वैल्यू 1/t + 3। अब बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आपने लास्ट वाला सॉल्व किया है, बस क्या करना है, इसका समाकलन करना है, उसी की तरह ही आंसर प्राप्त होगा। सिर्फ t की वैल्यू अलग आई क्योंकि t की वैल्यू वहाँ पर हमने e⁻x पुट की थी और यहाँ पर हमने 10x पुट किया है। तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में समाकलन किया है, ऐसे कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 है i बराबर 1/x, x⁵ + 1 का समाकलन। तो जब भी ऐसा आता है कि हर में कोई राशि दी हुई है x के रूप में या t के रूप में या किसी भी चर राशि के रूप में, और अंदर वाली x की घात हर जो बाहर वाली x की घात है उससे अधिक हो। अंदर क्या है, x की घात 5 है और बाहर क्या है, x है, अधिक है अंदर वाली घात। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, बाहर वाली जो x की पावर है उसको अंदर वाली x के बराबर बनाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ में आएगा। क्या कह रही हूँ मैं, यदि अंदर वाली x की घात बाहर वाली x की घात से अधिक है तो बाहर वाली घात को हम अंदर वाली घात के बराबर बनाते हैं। अंदर घात कितनी है, x की पावर 5, बाहर कितनी है, x की पावर 1। बाहर x की पावर 5 कब बनेगी, जब x की पावर 4 का हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम यही कर रहे हैं, x की पावर 4 का ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं। यहाँ पर जब x के साथ में x की पावर 4 का गुना होगा तो x की पावर 5 ही आएगा। बहुत सारी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा ये मेथड। फिर आप क्या करेंगे, ये जो घात आई उसको पुट कर देंगे किसके बराबर, t के बराबर। फिर आप करेंगे अवकलन, x की पावर n का अवकलन होता है n, x की पावर n - 1, तो x की पावर 5 का क्या होगा, 5x की पावर 5 - 1 बराबर t का क्या होगा, dt/dx। तो x की पावर 4 dx बराबर 1/5 dt प्राप्त हो जाएगा। x की पावर 5 - 1 किया तो x की पावर 4 हो गया और 5 का कर दिया हमने पक्षांतरण। तो अब हम i की वैल्यू लिख लेते हैं, i बराबर x की पावर 4 dx, इसकी जगह क्या आएगा 1/5 dt। तो 1/5 को तो लिखा समाकलन से बाहर, x की पावर 5 की जगह t और ब्रैकेट में भी t + 1। अब आगे दो मेथड से सॉल्व हो सकता है, आंशिक भिन्नों द्वारा तो हो ही सकता है, दूसरा मेथड मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। t का अंदर गुना करेंगे तो t² + t आएगा। अब देखिए क्या यह द्विघातीय समीकरण नहीं है द्विघातीय समीकरण। मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बताया है कि द्विघातीय समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं हम, समीकरण किस में है द्विघातीय, t में है द्विघातीय।
क्या करते हैं हम टी के गुणांक को देखते हैं। टी का गुणांक कितना है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है इसके साथ में गुना, उसको आधा करते हैं। 1 का आधा कितना होगा 1/2, उसका वर्ग करते हैं। 1/2 का वर्ग कितना होगा 1/4, उसको हम जोड़ते भी हैं और उसमें घटाते भी हैं। ये मेथड मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया है 9.3 में। आंशिक भिन्नों द्वारा भी बता दूंगी मैं आपको, पर इससे थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा t + 1/2 का होल स्क्वायर, और 1/4 को भी लिख दिया मैंने 1/2 का होल स्क्वायर। क्या किया है, इसका होल स्क्वायर बनाया है। तो ये होल स्क्वायर किसका बनेगा t + 1/2 का, क्योंकि 1/4 कब आया होगा जब 1/2 का स्क्वायर किया होगा, और 1/4 को हमने 1/2 के स्क्वायर के रूप में लिख दिया है। अब हम लगा लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला देखिए हम कौन सा लगाएं, dx बाई पहले क्या है चर वाली राशि, तो x² - a²। इसका समाकलन हम सभी ने पढ़ा हुआ है, कितना होता है इसका समाकलन 1/2a log x - a अपॉन x + a + c। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। x की जगह क्या है हमारे पास t + 1/2 और a की जगह है 1/2, तो 1/2a, a की जगह 1/2 log x की जगह t + 1/2 माइनस a की जगह 1/2 x की जगह, इसी तरीके से यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस में c। ये कट गया 2 से 2, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 2t + 1 - 1 अपॉन 2t + 1 + 1 प्लस c। क्या किया एलसीएम लिया है, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2t बचेगा, 2t + 2 + 2 हो जाएगा, सॉरी 1 + 1 हो जाएगा 2। अब हम रख देते हैं t की वैल्यू। t की वैल्यू किसके बराबर है x की पावर 5 के। देखिए यहाँ से 2 और कट जाएगा, अभी समझा दूंगी मैं आपको 2 कैसे कटेगा। यहाँ से 2 कॉमन आएगा और एक 2 यहाँ पर है तो 2 से 2 कट जाएगा, और t की वैल्यू लिख दी है हमने x की पावर 5। समझ में आया क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है I = 1/x a + b x की पावर n का समाकलन। तो अभी भी मैंने आपको बताया, यदि अंदर वाली घात बाहर वाली घात से अधिक है तो बाहर वाली घात को हम अंदर वाली घात के इक्वल बनाते हैं। तो इसे भी हम x की पावर n बनाएंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम x की पावर n - 1 का ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं। किसके लिए, इसे x की पावर n बनाने के लिए। आपको पता नहीं चलता कि किसका हम ऊपर नीचे गुना करें, तो जो यहाँ पर x की घात है उससे एक कम का ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। यहाँ पर x की घात कितनी है n, एक कम क्या होगी n - 1। इन दोनों का गुना करेंगे तो x की पावर n आ जाएगा। x की पावर 1 है, इन दोनों को गुना करेंगे तो घातें जुड़ेंगी, 1 से 1 कट जाएगा और x की पावर n आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। t के बराबर x की पावर n का अवकलन कितना होता है n x की पावर n - 1, t का कितना होता है dt/dx। पक्षांतरण करेंगे तो x की पावर n - 1 dx बराबर प्राप्त होगा 1/n dt। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं I की वैल्यू में। I बराबर x की पावर n - 1 dx की जगह 1/n dt आएगा, 1/n को बाहर लिखा, x की पावर n की जगह यहाँ पर t लिखा, यहाँ पर भी t लिखा। फिर गुणनखंड हो गए। आप चाहें तो इसे लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं द्विघाती समीकरण बना के। द्विघाती समीकरण वाला मेथड मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आंशिक भिन्नों वाला बता रही हूँ। आपको जो मेथड ठीक लगता है आप उससे सॉल्व कीजिए।
कैसे करेंगे? अचर राशियाँ ली, एक के अपॉन में टी आ जाएगा, दूसरे के अपॉन में ए प्लस बी टी आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 1 के इक्वल्स में आएगा, ए के साथ गुना होगा ए प्लस बी टी का और बी के साथ गुना होगा टी का। जब टी को 0 के इक्वल्स में रखेंगे तो टी की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और ए प्लस बी टी को जब हम 0 के इक्वल्स में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी बराबर प्राप्त होगा -a/b। पक्षांतरण करके सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो आता ही आपको। तो दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। पहली रखी हमने टी बराबर 0, ए ये तो हो गया 0, खाली स्मॉल ए बचेगा इसके साथ में, ये भी हो गया 0। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी? 1/a। अगली वैल्यू रखते हैं टी बराबर -a/b। ए प्लस बी, टी की जगह क्या रखना है? -a/b। टी की जगह लिख दिया हमने -a/b। अब यहाँ देखिएगा b से b कट जाएगा, a माइनस ए बचेगा वो हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा हमारे पास में? यही बचेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो ए वाली वैल्यू है वो तो हो गई 0। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? b की। तो b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -b/a। पक्षांतरण कर दिया, b को इधर ले आए, a को इधर ले गए, a और b दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अब हम लिख सकते हैं a की वैल्यू लिखी 1/a, साथ में लिखा t क्योंकि यहाँ पर t है। b की वैल्यू लिखी -b/a, साथ में लिखा a प्लस बी टी। अब क्या करना है हमें करना है अब समाकलन। आई बराबर कितना प्राप्त होगा? 1/a को लिखा समाकलन से बाहर क्योंकि अचर राशि है। इसी तरीके से -b/a को भी लिखा समाकलन से बाहर। (1/t) का समाकलन log t -b/a। 1/a प्लस बी टी का समाकलन कितना होगा? log a प्लस बी टी। और मैंने आपको बताया t के गुना में यदि कोई राशि है तो उसे भी लिख दीजिए अपॉन में। t के गुना में राशि क्या है? b, उसे लिख दिया है मैंने अपॉन में। b से b कट गया, वन अपॉन ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा, log a माइनस log b का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है log a बटा b। a की जगह क्या है? t और b की जगह है a प्लस बी टी। फिर क्या करेंगे? t की वैल्यू रखेंगे। t की वैल्यू कितनी है? x की पावर n, तो उसे रख दीजिएगा आप, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आई बराबर 8/x+2 x² + 4 का समाकलन। स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले दी गई भिन्न को लिख लेते हैं हम। फिर देखते हैं उचित परी में भिन्न है या नहीं है। उचित परी में भिन्न है ये, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 है अंश में और हर में कितनी है? x की पावर 3 है। फिर द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण को हम कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है। a/x+2 + bx + c के अपॉन में x² + 4। 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने आपको ऐसे, तो नीड नहीं है कि मैं आपको फिर से समझाऊं। आपने नहीं समझा तो आप पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा। फिर हम एलसीएम लेंगे। a के साथ में गुना होगा x² + 4 का और bx + c के साथ में गुना होगा x + 2 का। फिर जब हम x + 2 को 0 के इक्वल्स में रखेंगे तो आएगा x बराबर -2। तो हम x बराबर -2 रख रहे हैं पहले। यहाँ पर जब हम x बराबर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 + 4 हो जाएगा 8। यहाँ पर जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1।
अगली वैल्यू देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर रखेंगे हम 0, तो वहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। तो आप इसे एक्स स्क्वायर बराबर 4 ही लेके चलिएगा, क्योंकि -4 जो अपन लेंगे तो काल्पनिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक्स बराबर √-4 लिखेंगे तो वो तो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, हमें तो वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 लेंगे तो एक्स बराबर एक बार 2 प्राप्त होगा और एक बराबर -2 प्राप्त होगा। तो एक्स बराबर -2 तो हम लिख चुके हैं, एक्स बराबर 2 रखते हैं अब हम। जो हम एक्स बराबर 2 रखेंगे तो 8 बराबर ये कितना प्राप्त होगा, 8 ही, यही प्राप्त होगा। और ये प्राप्त होगा 2b + c और साथ में प्राप्त होगा 4। सॉल्व कर लेते हैं आगे हम इसे। 4 कॉमन आ जाएगा इसमें से, ये आ जाएगा 2a + 2b + c, ठीक है। आपने 0 नहीं रखा, एक बार 0 रख लीजिए। वैल्यूज़ निकालने के लिए कर रहे हैं हम, ये 0 रखेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये प्राप्त होगा 2c। वैल्यूज़ तो आप रख सकते हैं, मैं एक एक वैल्यू रख के नहीं दिखा सकती आपको। यहाँ से देखिएगा 8 बराबर 4, एक ही वैल्यू कितनी है 1 + 2c। 4 का इधर पक्षांतरण करेंगे, 8 - 4 4 हो जाएगा, 4 बराबर हो गया 2c। यहाँ से c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2। इस c की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमारे पास में -1। यहाँ पर रख दीजिएगा, देखो मैं रख के भी दिखा देती हूँ। a की वैल्यू 1 रखेंगे 2 आएगा, b की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, c की वैल्यू 2 रखेंगे और बराबर में कितना है 2, ठीक है। 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 को उधर पक्षांतरण कर देंगे तो 2 - 4 हो जाएगा। 2 - 4 कितना आ जाएगा -2, और 2 भी बराबर -2 आएगा तो b बराबर आ जाएगा -1। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रख देते हैं। a की वैल्यू है 1, उसे रखा हमने। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू 2 और अपॉन में है एक्स स्क्वायर + 4। अलग अलग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर + 4 का -x में भी भाग दे दिया और 2 में भी भाग दे दिया। आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करना है। इसका तो log x + 2 हो जाएगा, इसका कर लीजिएगा आप 1/x² + a² के समाकलन से। कितना होता है 1/a tan 1x/a। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप x² + 4 को पुट कर देंगे t के बराबर, तो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है i बराबर 1 - cos x / cos x + 1 + cos x का समाकलन। अलग अलग कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, अलग अलग करके लिख दिया। cos x 1 + cos x का 1 में भी भाग दे दिया और -cos x में भी भाग दे दिया। विधि से सॉल्व कर सकते हैं। निरीक्षण विधि मैंने आपको पढ़ाई हुई है। निरीक्षण विधि क्या कहती है कि अंश में 1 हो, अंश में 1 है और जो हर में गुणनखंड है उनका अंतर एक अचर राशि हो। कौन कौन से गुणनखंड है 1 + cos x, दूसरा कौन सा है cos x। इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 1, एक अचर राशि प्राप्त हुई। तो हम निरीक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। निरीक्षण विधि में हम क्या करते हैं, जो अंतर प्राप्त हुआ उसका तो दे देते हैं भाग। अंतर कितना प्राप्त हुआ 1। उसके पश्चात जो इन दोनों में से छोटा है उसका उल्टा करते हैं। cos x छोटा होगा या 1 + cos x छोटा होगा cos x, तो उसका उल्टा हो गया 1/cos x। इसमें से घटा देते हैं बड़े वाले के व्युत्क्रम को।
cos x से cos x कट गया, अलग अलग करके लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने निरीक्षण विधि लगाई है, ध्यान रखना। समझ में नहीं आती है तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी। 1/cos x कितना होगा, sec x होगा। उसके पश्चात हमने पढ़ा हुआ है cos x का फॉर्मूला। cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 होता है। वो मैंने लिख दिया। ये 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 आएगा, इसके आगे 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा, 1/cos स्क्वायर x अपॉन 2। 1/cos स्क्वायर x अपॉन 2 कितना होगा, sec स्क्वायर x अपॉन 2, साथ में dx। sec x का समाकलन कितना होता है, log sec x प्लस tan x, और sec स्क्वायर x का होता है कितना, sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x। तो sec स्क्वायर x अपॉन 2 का हो जाएगा tan x अपॉन 2, और जो x के साथ गुणांक है वो आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में c। ये प्राप्त हो गया आंसर। किसका समाकलन लिखा मैंने, sec स्क्वायर x अपॉन 2 का। sec स्क्वायर x का होता है tan x होता है, तो sec स्क्वायर x अपॉन 2 का कितना हो जाएगा, tan x अपॉन 2, और x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 1/2, ये आ जाएगा अपॉन में, और ऊपर जाके यहाँ पर आ जाएगा। एक बार दोबारा से समझा देती हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने अलग अलग करके लिख दिया, उसके पश्चात हमने देखा अंश में 1 है, अंश में 1 है, और जो हर में गुणनखंड है उनका अंतर आ रहा है एक अचर राशि। तो उस स्थिति में हम निरीक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जब मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पर समझाई है निरीक्षण विधि। वो निरीक्षण विधि ये कहती है कि जो इन दोनों का अंतर आ रहा है उसका तो दे दीजिए भाग। अंतर आ रहा था 1, तो उसका दे दिया हमने भाग। फिर देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, छोटा है cos x, बड़ा है 1+cos x, तो छोटे भाग का व्युत्क्रम करना है, यानी उल्टा करना है। cos x का उल्टा हो गया 1/cos x, उसमें से बड़े भाग का व्युत्क्रम घटा देना है। बड़े भाग क्या है, 1+cos x। इसे ऐसे कैसे लिखा है, बस cos x से cos x काट दिया है हमने। फिर 1/cos x होता है sec x के बराबर, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर cos x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया। 1/cos स्क्वायर x अपॉन 2 किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर x अपॉन 2 के। sec x का समाकलन हमने पढ़ा हुआ है log sec x प्लस tan x होता है, और sec स्क्वायर x अपॉन 2 का समाकलन हमने कि मैंने अभी आपको बता दिया है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।